हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम आपको यहाँ पर डे इस के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ पर डे यहाँ से भेजते हैं। आपने देखा होगा मेरे पीछे वाले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने आपको पूरा टेंस पढ़ाए थे, पैसिव वॉइस बनाने के नियम बताए थे और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस बताया था। और इसके पश्चात अब हम आपको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियमों को बता रहा हूँ। आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में मुख्य रूप से मेन रूप से 3 परिवर्तन होते हैं और उन 3 परिवर्तन में नंबर 1 बताया था टेंस परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंसेस। वो मैं आपको जो है यहाँ से इसी माध्यम से भेज चुका हूँ कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन मैंने बताया था चेंज ऑफ पर्सन, जो कि मैं आज आपको इस तालिका के द्वारा भेजना चाहता हूँ। आप देख लें इस तालिका को और इन्हें याद कर लें। इसके बाद में एक तालिका और मैंने आपको भेजी थी, वो थी निकटता से दूरी, निकटता वाले शब्दों को दूरी वाले शब्दों में परिवर्तन करने के लिए वो भी तालिका मैंने आपको भेजी थी। तो ये जो मेन रूप से 3 परिवर्तन होते हैं, तीनों को मैं आज जो है ये आज लास्ट वाली तालिका है, तीनों परिवर्तन अब मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 1 टेंस परिवर्तन, नंबर 2 पर्सन परिवर्तन चेंज ऑफ पर्सन और नंबर 3 नियरेस्ट टू डिस्टेंस निकटता से दूरी, वो भी तालिका मैं आपको भेज चुका हूँ। आज आप जो है ये तालिका देख लें और लगभग ऐसी एक तालिका मैंने आपको तब यहाँ से भेजी थी जब मैंने जो है पैसिव वॉइस स्टार्ट किए थे। तब भी मैंने आपको एक तालिका भेजी थी, उसमें नॉमिनेटिव केस थे, पजेसिव केस थे और ऑब्जेक्टिव केस थे। वो भी एक तालिका भेजी थी और सेम वैसे ही आज एक ये तालिका है। आप इसको भी अपनी नोटबुक पर नोट कर लें और इन्हें याद कर लें कि कौन सा पर्सन किस केस में क्या हो जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी, ये ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस होंगे, पजेसिव में माई अवर होंगे और पजेसिव प्रोनाउन में माइन और अवर्स होंगे। इस प्रकार से इनको जान लीजिएगा। सेकंड पर्सन यू होता है तो पजेसिव केस में योर होगा और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स होगा और ऑब्जेक्टिव केस में यू होगा। ये आपके सामने पूरी तालिका लिख दी है मैंने, आप इसे देखकर और याद करके सीख सकते हैं। थर्ड पर्सन जो हमारे बचते हैं ही है, सी, इट और दे, तो इनको किस रूप में बदला जाता है ये भी इस तालिका में दर्शाया गया है। ही का जो है पजेसिव केस एडजेक्टिव में हिज होगा, पजेसिव में हिज होगा और सी का हर्स और हर होगा ऑब्जेक्टिव केस में। इट का इट्स होगा और ऑब्जेक्टिव केस में इट होगा। दे का जो है देयर और देयर्स और देम। इस प्रकार से दे को चेंज करते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है पर्सन में चेंज करेंगे। इसके पश्चात अगर इस तालिका से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपोर्टेड वर्ब से इस प्रकार से देख के समझ लेते हैं कि कौन किससे बात कर रहा है और कौन किससे बोल रहा है, उस हिसाब से हम जो है उसमें चेंज कर देते हैं। और इस तालिका से भी सहायता लीजिएगा। और एक और नियम होता है, ये जो मैंने लिख रखा है आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज रहता है। तो इस प्रकार से ये एक ट्रिक होती है 123 अपॉन SON या सन, 123 अपॉन सन। इसको याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलिएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलिएगा और थर्ड पर्सन में नो चेंज करिएगा। इस प्रकार से आप जो है इन नियमों को देख करके और याद करके
आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच अच्छी तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तब मैंने आपको सारी बातें बता दी थी कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो अब जब आप ये सारी बातें जान जाएंगे, सारे चेंज जान जाएंगे, फिर हम आपको यहाँ से जो है डेली जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए सेंटेंस दिया करेंगे और आप जो है उसका उत्तर लिखकर, यानी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आप मुझको हल करके उनका आंसर लिख के मेरे पास जो है भेजा करेंगे और मैं भी बोर्ड पर आपको यहाँ समझाया करूँगा, दूसरे सेंटेंस दे दिया करूँगा, वो आप अपने घर पर किया करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ जाएंगे। मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे जो हैं निकटता से दूरी भी याद कर लेते हैं और आसानी से बदल लेते हैं, टेंस भी याद कर लेते हैं और बदल लेते हैं। तो उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब भी गलत होता है तो पर्सन में चेंज होता है। तो पर्सन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, अटेंटिवली पढ़िएगा और सारे नियम याद कर लीजिएगा, फिर आपकी जो है कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अब हम आपको आगे जो है रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से चेंज भी करना बताऊंगा। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आप ये भी जान लें, आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उनको। ठीक, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये मैंने लिखा है किसको किस में बदलते हैं। साधारण वाक्य जो होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी उनको बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है अगर सेज आया है तो सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं, अगर से टू आया है तो टेल में बदल देते हैं और सैड टू के स्थान पर टोल्ड रखते हैं, अर्थात सैड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से क्या परिवर्तन होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सैड टू है तब तो हम टोल्ड लिख देते हैं, और लेकिन अगर सैड टू नहीं है, सैड ही है, तो सैड को फिर हम सैड ही रखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो चाहे सैड टू हो या खाली सैड हो तो हम उसको आस्क्ड में ही बदलते हैं। अभी हम आपको एक एक सेंटेंस के हिसाब से बताएंगे। अभी आपका जो है मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने के नियम बताऊंगा और किस प्रकार से आप चेंज करेंगे। इसके बाद फिर इंटेरोगेटिव आएंगे, इंटेरोगेटिव के बाद फिर इम्परेटिव आएंगे, इम्परेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे और फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस आएंगे। हर प्रकार के सेंटेंसेस के बदलने के रूल्स मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भली भांति उन्हें सीख सकते हैं। हम अब आपको आगे ये बताने जा रहे हैं, ये जो है ये कामा से पहले वाली चीज़ जो है ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है जो कामा के अंदर लिखा रहता है। जब कभी भी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तब उसमें सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में तब दो ही परिवर्तन किए जाते हैं, उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। तीनों परिवर्तन जब ही होंगे जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो, सैड टू रखा हो तब। अगर सेज रखा है या से रखा है तो फिर इसमें जो है टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, बाद बाकी दो परिवर्तन होंगे, पर्सन भी चेंज होंगे और निकटता से दूरी भी चेंज होगी, लेकिन टेंस में चेंज नहीं होगा जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या सपोज दैट फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, पास्ट के अलावा किसी में भी होगी, तब हमारा जो है रिपोर्टेड वर्ब में केवल रिपोर्टेड स्पीच में केवल दो ही परिवर्तन होंगे, यानी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे ये है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो यहाँ पर ही बोल रहा है और मी से कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ही ने अपने लिए यहाँ पर आई बोला है तो ही को जो है हम यहाँ पर ही कर देंगे।
और मैंने बताया चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड वर्ब रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इज एम आर को बाज में नहीं बदलेंगे, इज एम आर को इज एम आर में ही रखेंगे। अब आप देख रहे होंगे इसमें ये दो पर्सन हैं, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, और ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये भी परिवर्तन होंगे। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में होता तो ये भी परिवर्तित होता, ये भी परिवर्तित होता और ये भी परिवर्तित होता, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड वर्ब, तो इसीलिए अब ये इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, बाद बाकी सब चेंज होंगे। तो मैंने आपको बताया है सेज की जगह पर लिख देते हैं टेल्स, तो ही टेल्स, इनकी जगह पर टेल्स लिख दिया और मी ऐसे ही बने रहे, ही टेल्स मी। और मैंने बताया था कि कामा को जब हटाते हैं तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, कामा हटाकर दैट लिख देते हैं, ही टेल्स मी दैट, और ये ही ने अपने लिए आई कहा है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही। और चूँकि यहाँ पर आई के साथ एम हो जाता है, रखा जाता है, लेकिन ही के साथ एम नहीं आएगा, ही के साथ हम इसको इज का प्रयोग किया जाता है, तो इज लिख देंगे, ही टेल्स मी दैट ही इज़। और मी का मैंने बताया था पजेसिव माई, तो यहाँ पर मी के लिए, योर के लिए मी की जगह पर माई हो जाएगा और फ्रेंड ऐसे ही लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच में इतना परिवर्तन हुआ, ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। और अगर यही सेंटेंस ये होता ही सेड टू मी और आई एम योर फ्रेंड, तो यहाँ पर टेल्स की जगह पर टोल्ड लिखा जाता और फिर यहाँ पर बाज हो जाता इज एम आर की जगह पर। इसके बाद ये है दे से टू मी, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी दे ऐसे ही लिखे रहेंगे। से को मैंने बताया है कि टेल में परिवर्तित कर देंगे, से टू की जगह पर टेल लिख देंगे, दे टेल और मी ऐसा ही लिखा रहेगा, दे टेल मी। और ये कामा हटाकर जैसा कि मैंने बताया है दैट लिख देते हैं, दैट लिख देंगे, ठीक है, दे टेल मी दैट। और दे का ये जो दे ने अपने लिए यहाँ पर भी कहा है तो यहाँ पर दे ही हो जाएगा, दे टेल मी दैट दे, और यहाँ पर हेल्प ही रहेगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। अगर टेंस चेंज करना होता तो यहाँ पर हेल्प का हेल्प्ड हो जाता है। और मी, यू के लिए, मी के लिए यू आया है तो दे टेल मी दैट दे हेल्प मी। इस प्रकार से ये परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद में ये पास्ट में रखी है रिपोर्टेड वर्ब, तो सैड टू के स्थान पर मैंने बताया है टोल्ड लिखा जाता है, तो सी अपने स्थान पर रहेंगे, सैड टू की जगह पर टोल्ड लिख देते हैं और मी अपनी जगह पर रहेगा, कामा हटाकर दैट लिख देते हैं, सी टोल्ड मी दैट। और ये सी ने अपने लिए आई कहा है तो यहाँ पर सी आ जाएगा, सी टोल्ड मी दैट सी। और यहाँ पर आप देखें वांटेड लिखा है जो कि सेकेंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया है सेकेंड फॉर्म जहाँ पर भी आए, सेकेंड फॉर्म को हम हैड और प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सेकेंड फॉर्म जहाँ पर आता है उसको हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आया है तो सी वांटेड को लिखेंगे हैड वांटेड, सी हैड वांटेड। और टू ऐसे ही लिखा रहेगा, हेल्प ऐसे ही लिखा रहेगा, सी टोल्ड मी दैट सी हैड वांटेड टू हेल्प। और मी आया, मी के लिए यू आया है तो यहाँ पर मी आ जाएगा, तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड वांटेड टू हेल्प मी। तो इस प्रकार से आप समझ लें पर्सन चेंज। और आप
के जो भी चेंज हैं, तीनों चेंज मैंने बता दिए हैं। आप उन तालिकाओं के द्वारा उनको याद करिएगा। और ये भी मैंने बता दिया है कि यहाँ पर भी कि किसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो आप ये सारे नियम जान लीजिएगा। और अब आपकी मेरी समझ से पर्सन में भी गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी जगह पर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, और आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ठीक तरीके से सीख पाएंगे। अगले वीडियोज़ में अब हम आपको सभी प्रकार के सेंटेंस देंगे और आप उनको जो है बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है।